नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। यमुना के अच्छे दिन शुरू, क्योंकि राजधानी दिल्ली में राजनीतिक कायापलट के बाद यमुना नदी का भी कायापलट होने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना की सफाई के लिए मशीनें उतार दी हैं और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली में अभी सरकार नहीं बन पाई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एलजी की कोशिशें इसको दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कहां तक ले जा पाते हैं। रिपोर्ट देखिए। यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी। राजधानी दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही बीजेपी ने अपने चुनावी वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। अपने 100 दिनों के प्लान में बीजेपी ने उस मुद्दे को चुना है जिस पर दिल्ली वालों ने बीजेपी की झोली में 27 साल बाद बम्पर जीत डाली। मतलब ये कि बीजेपी जो वादा कर दिल्ली की गद्दी पर पहुंची, उसी को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। दिल्ली के दलदल में कमल खिलने के बाद बीजेपी ने यमुना की गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना की सफाई के लिए न सिर्फ 3 साल का एक्शन प्लान तैयार किया है, बल्कि नदी में पानी साफ करने वाली कई मशीन यमुना में उतार दी है। दरअसल यमुना की सफाई करने का क्रेडिट जल्द ही शपथ लेने वाली बीजेपी की सरकार लेना चाहती है। शायद इसीलिए एलजी के सक्सेना ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार की पटरी पर उतरने से पहले ही अपना दाव चल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरके पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। बीजेपी नेताओं की माने तो दिल्ली की यमुना को जीवित करने के लिए एलजी के सक्सेना ने जो प्लान तैयार किया है वो 4 चरण में पूरा होगा। इसका मतलब ये है कि यमुना में सफाई का काम 4 फेज में पूरा होगा। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। यमुना को साफ करने के लिए शुरू किए जा रहे प्रोजेक्ट में 3 साल के अंदर यमुना को प्रदूषण और गंदगी मुक्त करने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत कई एजेंसियों को यमुना में उतारा गया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी को इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सख्त निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये तय किया जा सके कि गंदगी शहर की नालियों में ना बहाई जाए। अधिकारियों की माने तो यमुना को प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए 3 साल की योजना पर काम किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए ट्रेस स्कीमर, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेनेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी पर एतबार नहीं है कि वो यमुना की सफाई कर पाएगी। पूरी तरह सफाई कर दें, साफ हो जाए तो फिर देखेंगे। हरियाणा में क्यों नहीं की? हरियाणा से भी गुजरती है, उत्तराखंड से भी गुजरती है और यही उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है यमुना, तो वहाँ क्यों नहीं की? और रहा सवाल
कि इसका मतलब ये पहले भी कर सकते थे। अभी सरकार ने तो कोई डिसीजन लिया नहीं, दिल्ली सरकार ने, तो पहले भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं की? दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में वादा किया था कि वो यमुना को साफ करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा था। ऐसे में दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने यमुना की सफाई करना सबसे पहले चुना है। वो जानते हैं कि अगर यमुना पर काम नहीं किया तो वो फिर से दिल्ली से दूर हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी ने सबसे पहले यमुना की सफाई को ही तवज्जो दी है। ऐसे में गौर करने वाली बात ये होगी कि बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले यमुना की सफाई का जो बीड़ा उठाया है वो किस हद तक परवान चढ़ पाती है और दिल्ली की जनता का दिल जीत पाती है। दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद बीजेपी को मौका दिया है। ऐसे में बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना के ITO घाट पर। ये वही जगह है जहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए लोग आते हैं। मैं आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से मशीन के द्वारा जो है यमुना की सफाई की जा रही है। तमाम अभी भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में ही दिल्ली में जो है चुनाव जीती है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री और कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। ठीक उससे पहले ही ये जो है यमुना की सफाई यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदी यमुना है और तमाम तरीके की पार्टी ने तमाम तरीके के वादे किए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण बहुमत से जीती है तो अपना वो सरकार का गठन करने से पहले ही एक्टिव मोड पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। यमुना की सफाई आप दूर दूर तक देख सकते हैं। घाट पे जो गंदगी है, जिस तरीके से पूजा पाठ किया हुआ है, जो है छठ घाट पर छठ मनाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और तमाम तरीके से जो गंदगी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक मशीन है, यमुना बहुत बड़ी है लेकिन मशीन एक फिलहाल दिखाई दे रही है और लगातार इसमें जो है काम जारी है। तो साफ तौर पे जिस तरीके से साफ सफाई का वादा भारतीय जनता पार्टी ने यमुना को लेके किया था, चाहे केंद्र में सरकार बनानी हो तो गंगा को साफ करने का वादा किया था, दिल्ली में सरकार बनानी थी तो यमुना का वादा किया था, और कहीं ना कहीं सरकार बनाने गठित करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो है एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तमाम तरीके की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी राजनीतिक दल है, सभी ने अपने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव दिल्ली में जीती है और यहाँ पे आप साफ तौर से तस्वीरें सीधा ITO घाट से देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें किस तरीके से जो है सरकार का गठन होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना चुनावी वादा उसकी तरफ पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन मनी डोंडियाल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। और दिल्ली में यमुना की सफाई के आगाज के साथ ही राजनीति भी तेज हो चुकी है। सत्ता से उतरकर विपक्ष की भूमिका में पहुंचने वाले आम आदमी पार्टी के नेता LG के एक्शन पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता LG वीके सक्सेना की इस पहल को मील का पत्थर बता रहे हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात तो यह है कि वीके सक्सेना का यमुना की सफाई वाला प्लान कितना कारगर साबित होगा। रिपोर्ट देखिए। यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई की पहल करना बीजेपी नेताओं को खूब रास आ रहा है। बीजेपी नेता दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस कदम को अपने वादों को पूरा करने की पहली सीढ़ी बता रहे हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि यमुना की सफाई की रणनीति दिल्ली के LG ने बनाई है, जबकि बीजेपी नेता इसे PM के वादे को पूरा करने की ओर पहला कदम बता रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जमकर फिरकी ले रहे हैं। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई CM है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के LG अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। ये LG साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, CM रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है, अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। LG साहब को ही सब कुछ करना है तो फिर तो राष्ट्रपति शासन ही लगा देते। भाई, लोगों ने सरकार चुना है, मुख्यमंत्री सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो LG साहब का जिस तरह से अचानक अभी
इसमें कूदना, अब उसके पीछे भी कौन सा पावर गुड काम कर रहा है भाजपा का, वो तो अभी वही बता पाएंगे। उधर बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के सवालों के जवाब में केजरीवाल और उनकी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 3 साल का ये प्लान बनाया गया है और उसके चलते जो ट्रैश स्किमर्स हैं, यानी कि कूड़ों को हटाने के लिए वीट क्रशर्स, जो उसमें उस तरह के पौधे होते हैं जो आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए, और उसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी, ताकि बाकायदा जो जमीन जो 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 सैंड है या रेत जो फंसी हुई है उसको हटाकर सफाई हो। ये सारे काम जो है, और कचरा जो यमुना में है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है और वो मशीन्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सफाई कर दी है। अब दिल्ली के विधानसभा में न अरविंद केजरीवाल हैं न मनीष सिसोदिया हैं, वो वहां से साफ कर दिए गए हैं। जनता ने उनको पूरी तरह दिल्ली से विधानसभा जाने के लिए भी रोक दिया है, और उनकी नीति की वजह से जो उन्होंने वादे किए थे कि जमुना साफ करेंगे वो नहीं किया, उससे जनता में बहुत नाराजगी थी। अब हम लोगों पर जिम्मेदारी है कि जमुना साफ हो पूरी तरह। तो सरकार तो बनेगी, 20 तारीख तक सरकार बन जाएगी, लेकिन उससे पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। तो दिल्ली के लोगों में बड़ी खुशी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं की स्तुतु महमे के बीच यमुना के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल ने यमुना की सफाई के लिए प्लानिंग की है, वो बता रहा है कि इस कार्यकाल में बीजेपी ने यमुना की सफाई वाले वादे को आखिरी रूप देकर ही दम लेगी। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब यमुना लोगों के घूमने की पसंदीदा जगह बनेगी, जैसे गुजरात में बनी है। यमुना ये रिवर फ्रंट बनेगा, पूरे देश दुनिया के लोग देखने आएंगे, जमुना नदी के किनारे घूमने आएंगे। जिस तरह साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात में है, उसी तरह दिल्ली में भी इसको बनाने की तैयारी हो रही है, और सफाई तो अभी से शुरू हो गया है। एलजी साहब का बड़ा शुक्रिया। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की एंट्री यमुना के जरिए ही हुई, इसीलिए वो इसकी सफाई को हल्के में नहीं ले रही। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जितनी तत्परता से यमुना का मुद्दा उठाकर वोट मांगे थे, उतनी ही शिद्दत से वो यमुना की सफाई भी करने में जुट गई। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की माने तो यमुना की सफाई का श्री गणेश भले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है, लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी ही ले रही है। ऐसा होना भी लाजमी है। भले ही उपराज्यपाल का पद राजनीति से परे हो, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो भी बीजेपी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। हमने किस कारणों से यमुना क्लीनिंग पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाई, उसका भी बताया था कि 2-2.5 साल तो कोविड ही रहा, जब 2020 में हमारी सरकार बनी इमीडिएटली, और उसके बाद फर्जी केस लगाकर हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाला ताकि कामों में बाधाएं डाल पाए। नेताओं की बयानबाजी के बीच लोगों की माने तो उन्हें भी एतबार कम है कि इस बार यमुना साफ हो पाई। पहले भी मशीनें आई थी, 5-6 साल पहले काम हुआ था। जब तक सीपर बंद न होंगे, जब तक सफाई नहीं होगी। ये नाले का पानी न बंद होगा जब तक नहीं होगी जमुना जी सफाई। तो फिर साफ सफाई हो नहीं पाई थी? ऐसी सफाई हुई थी, फिर चली गई थी मशीन। अच्छा, कितने दिन तक सफाई चली थी? जैसे 2 साल तक चली थी मशीन। 2 साल तक मशीन चली थी, फिर रह गई मशीन, चली गई। फिर नाले बंद न होंगे तो सफाई जमुना जी सफा न रहेगी। जबकि कुछ लोगों को भरोसा है कि बीजेपी ने यमुना की सफाई की जो जिम्मेदारी ली है वो उसे बखूबी निभाएगी और यमुना के अच्छे दिन भी वापस लौटेंगे। यमुना की सफाई केजरीवाल ने बोला था छठ पूजा में, इसने हम यमुना में नहाएंगे, और इसने कोई यमुना में नहीं नहाया है। केजरीवाल खाली यमुना की चक्कर से ये हार गया है। अब ये चक्कर ये है, अब ये सरकार बनी है, सरकार ने टाइम मांगा है 3 साल का यमुना को चांदी करने का ऐलान दिया है, घोषणा कर दी है। 3 साल में हम यमुना को चांदी बना देंगे। और केजरीवाल ने खाली ये काम किया है, यमुना में मैं नहाऊंगा, और आज तक ये यमुना में नहाया नहीं है। मैंने छठ पूजा में इसका यमुना का जल भेजा था, छठ पूजा में इसकी कोठी पर। लेकिन बीजेपी की छत्र छाया में दिल्ली के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार यमुना जरूर साफ होगी। जिस तरह से एलजी ने रणनीति तैयार की है वो जरूर रंग लाएगी और यमुना के पुराने दिन वापस लौटेंगे।
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ लगता है आपको? हमने देखा कि मशीन से जो है साफ सफाई हो रही है, आगे कितना समय लगेगा और कितना, मतलब कि एक ही मशीन है अभी, यमुना बहुत बड़ी है, यहाँ से लेके कई राज्यों से होती हुई आ रही है, तो इस एक मशीन से कैसे पार पड़ेगी? देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि 7 मशीनें लगातार परसों से काम कर रही हैं। अब एक ही जगह 7 मशीन इकट्ठे तो काम नहीं करेंगी। ये ओखला से लेके वजीराबाद बिराज तक में लगी हुई हैं, तो 7 बड़ी मशीनें लगी हुई है, वो कम नहीं होती। दूसरी बात, आपने हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट सुना होगा, एलजी साहब का कमिटमेंट सुना होगा, बार बार मीडिया में आया है कि 3 साल के भीतर यमुना साफ की जाएगी। जो 3 साल का समय है उसमें यमुना को बिल्कुल साफ कर ली जाएगी। और इसके कई चरण होंगे, कई चीज़ें होंगी, जैसे अभी ठोस कचरा हटाने का काम हो रहा है, साथ ही साथ पैरेलली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कंप्लीट करने की बात होगी। जो लूज सीवेज आ रही है यमुना में उसको रोकने का काम होगा, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हैं उसको रोकने का काम होगा। तो ये सभी काम पैरेलली होंगे। सारी एजेंसियाँ अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और जो 3 साल का समय है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे सारे कोलीग्स का कॉन्फिडेंस है कि उससे पहले हम काम कंप्लीट कर लेंगे। सर, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार में भी इस तरीके की मशीनें आई थी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मैं जो अभी काम हो रहा है मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है पीछे की। मतलब टारगेट पूरा फिट है कि 3 साल में हम साफ कर देंगे? 100%। इसमें कोई लैक्सिटी नहीं होगी और इसमें कोई भी टाइम लैप्स नहीं होगा। ओके, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनी डोंडियाल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।